आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जनपद के जाफरपुर गांव में बीते दिन स्वर्गीय राधेश्याम दुबे और स्वर्गीय साहिल कुमारी की 9वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सेवा भाव के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सामाजिक समर्पण की मिसाल बने ब्रजेश कुमार दुबे ने नन्हे बच्चों में शिक्षण सामग्री का वितरण किया। वहीं साधु संतों और ब्राह्मणों में यथाशक्ति दान कर पुण्य अर्जित किया। ये आयोजन बीते 9 वर्षों से लगातार होता आ रहा है। स्वर्गीय माता पिता की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में दर्जनों जरूरतमंद बच्चों को कॉपी किताब, थर्मस, टिफिन, टॉफी और बिस्किट जैसी सामग्री वितरित की गई। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और उनके अभिभावकों के चेहरों पर संतोष स्पष्ट झलक रहा था। साथ ही भंडारे का आयोजन कर सैकड़ों लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। संतों और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देकर पारंपरिक श्रद्धा और सेवा भावना का परिचय दिया गया। गांव के लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लेकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये आयोजन न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक रहा, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य का भी संदेश देता है। माता पिता का आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। उनकी स्मृति में समाज के लिए कुछ कर पाना मेरे जीवन का संकल्प है और मैं इसे हर साल पूरी श्रद्धा से निभाता हूँ। ये कहा ब्रजेश कुमार दुबे जाफरपुरी ने। ऐसे आयोजन न केवल धर्म का पालन है, बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी है। ब्रजेश जी का ये कार्य प्रशंसनीय है और समाज में अनुकरणीय है। इस मौके पर स्थानीय ग्रामीण, संत महात्मा व ब्राह्मणगण उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। आज सर क्या आयोजन किया गया है, क्या क्या बच्चों को अपना परिचय देते हुए। हमारा नाम ब्रजेश कुमार दुबे है। मैं अपने माता पिता की 9वीं पुण्यतिथि कर रहा हूं, जिसके उपलक्ष्य में अखंड रामायण पाठ 10 जुलाई को शुरू होकर के 11 जुलाई को समाप्त हुआ। हवन आरती के उपरांत साधु संतों, ब्राह्मणों में यथाउचित सामान और नन्हे मुन्ने बच्चों में पढ़ाई लिखाई और बिस्किट इत्यादि का वितरण हमने किया है। क्या कहना चाहिए? आयोजन के पीछे का उद्देश्य क्या होता है? हर वर्ष आप कराते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? माता पिता जिसके नहीं होते हैं उसे मालूम होता है। माता पिता की दी हुई संपत्ति और दिया हुआ आशीर्वाद है। उसी आशीर्वाद से हम फल फूल रहे हैं। आज हमारे बीच में नहीं है, हम उनको याद करके उनका उत्सव मनाते हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम हर युवा वर्ग को, बेटा और बेटी को बताएंगे, यह सिखाएंगे कि आप हमारी तरह से जो भी उचित यथाशक्ति हो अवश्य अपने माता पिता की पुण्यतिथि मनाएं और उन्हें हर वर्ष याद करें। परिचय देते हुए आपके जजमान द्वारा इस तरह का आयोजन हर वर्ष कराया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं राजेश पाठक, हमारे ब्रजेश दुबे जी हमारे जजमान हैं। सर्वप्रथम मैं ब्रजेश दुबे जी को शुभकामना देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। ऐसे पुत्र परमात्मा सबको प्रदान करे, क्योंकि पुंगनाम नरकात् त्रायते इति पुत्र। पुत्र शब्द की परिभाषा यही है कि वह अपने पिता को नरक से बचा ले, स्वर्ग में स्थान दिलावे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहे हैं कि 100 वर्ष जी करके भी पुत्र और पुत्री, ऐसा नहीं कि पुत्र ही शब्द आया है, पुंग नाम से पुत्री भी संबोधित होता है। पुत्र और पुत्री दोनों लोग अगर अपने माता पिता की सेवा करें तब भी मातृ ऋण से और पितृ ऋण से ऋण नहीं हो सकती। दूसरा, उसी भागवत में भगवान कृष्ण बोले हैं कि सामर्थ्यवान होकर के जो अपनों को भूल जाता है उसका जीवन अरण्ये रोदनम जथा, जंगल में रोया कौन जाना। आप कितना कमाए, कितना सामर्थ्यवान है, अपनों के बीच, अपने माता पिता के बीच, अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर अगर आप धन खर्च कर रहे हैं तो वही धन सार्थक है। इसी कामनाओं के साथ मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं ब्रजेश दुबे जी को एवं उनके परिवार को।
ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्षे जायतां महाराष्ट्रे राजन्यः शूर इकभ्यो दिव्याधे महारथ जायतां माधो धेनुरोढा निर्वाणाशुः सप्तिः पुरन्दे जोगाजिष्णुरतेष्टाः सभेयो। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।